राजनीति में एक बात कही जाती है, खाली पेट कोई भी विचारधारा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आपके पास बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े वादे हो सकते हैं, लेकिन जब देश का आम आदमी चावल, दाल, तेल और गैस की कीमत चुकाते चुकाते परेशान हो जाते, तब आपकी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन कुछ ही पल में खोखली साबित हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। इतिहास गवाह है कि जिन सरकारों ने आम जनता की इकोनॉमिक हार्डशिप और इन्फ्लेशन को मामूली समझा, उन्हीं राजनैतिक दलों को जनता ने सबसे बेरहमी से सत्ता से बाहर कर दिया। सभी का स्वागत है पॉलिटिकल सुसाइड सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। आज हम एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के नज़रिए से समझेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस को इग्नोर करना क्यों पॉलिटिकल सुसाइड के बराबर हो सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आम जनता की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है पता है आपको? उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, चावल, दाल, सब्जी, पेट्रोल, गैस और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कीमत। अगर कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए देश की इकोनॉमिक क्राइसिस, बढ़ती इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर का प्रदर्शन करती रहे, तो एक समय के बाद जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आता है। इस बात को याद रखिएगा। और वही जनता उस सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है। स्ट्रेटेजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी राजनीति के बारे में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को शायद ना समझे, लेकिन वो एक चीज़ बहुत एक बेहतरीन तरीके से वो समझता है कि महीने की आखिर में बाजार जाते समय उनकी जेब खाली हो रहे हैं या नहीं, इस बात के वो ध्यान रखता है। और दूसरा कुछ के ऊपर जो कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होता है, उस चीज के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। जनता का ध्यान उसकी अपनी जेब पर है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की भाषा में इसे कहा जाता है किचन टेबल इशू। ओके, जब कोई सरकार सत्ता में बैठकर मेगा प्रोजेक्ट और अपनी पॉलिटिकल अचीवमेंट का प्रदर्शन करती है, लेकिन आम आदमी की थाली में खाना कम होता जा रहा हो, अगर कम होता है, तब सिर्फ पुलिस पावर या डर के सहारे जनता को खामोश घर में नहीं रखा जा सकता। ज़्यादा दिन तक उसे खामोश नहीं रख पाएंगे। इकोनॉमिक प्रेशर
इंसान को निडर बना देता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए बहुत कम बचता है तो उनका विरोध और ज़्यादा सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकता है। आइए इस चीज को एशियन पॉलिटिक्स और रीजनल हिस्ट्री के कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं समझने की कोशिश करवाता हूं। इस चीज को कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में इसका एक बड़ा उदाहरण है श्रीलंका की। जब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, फ्यूल के लिए कई कई किलोमीटर लंबी लाइन, लंबी कतारें और फूड इन्फ्लेशन ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तब राजपक्षे गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट पर जनता की परेशानियों को पर्याप्त गंभीरता से उसने नहीं देखा। गंभीरता से ना देखने के कारण नतीजा क्या हुआ आपको पता है? आप सभी को पता होगा शायद। लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए। आरागलाया मूवमेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और राजपक्षा फैमिली की पॉलिटिकल पावर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। भारतीय राजनीति में एक साधारण सब्जी, प्याज यानी ऑनियन, कैसे इलेक्शन को प्रभावित कर सकती है, इसका उदाहरण 1998 में दिखने को मिला। उस समय प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई और दिल्ली में आम लोगों के बीच इसका बड़ा राजनीतिक असर पड़ा। इस मुद्दे ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ पब्लिक एंगर को बढ़ाया और कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ी इलेक्टोरल जीत हासिल की। यह घटना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण लेसन देती है कि इसेंशियल कमोडिटी की जो कीमतों को कंट्रोल करने में फेलियर कितना बड़ा पॉलिटिकल बैकफायर हो सकता है, हम सबको इस उदाहरण से हम सबको सीखने को मिली। और दुनिया के कई बड़े हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्राइसिस के बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यूनाइटेड किंगडम की। 1978 से 1979 में ब्रिटेन में हाई इन्फ्लेशन के दरमियान लेबर अनरेस्ट और लगातार स्ट्राइक के कारण उस समय के लेबर गवर्नमेंट को गंभीर राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। इसेंशियल सर्विसेज में डिसरप्शन और वाइडस्प्रेड स्ट्राइक के कारण देश की सामान्य व्यवस्था प्रभावित हुई। उस समय यूके में इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद जनता ने लेबर पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और उस समय कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आई। इस बदलाव ने ब्रिटेन की पॉलिटिक्स को आने वाले कई दशकों तक प्रभावित किया। इसलिए
पॉलिटिकल लीडर्स और स्ट्रेटजिस्ट के लिए मेरे कुछ रूल्स है। इस चीज को याद रखिएगा। रूल नंबर 1, प्राइस राइज को कभी छिपाने की कोशिश मत कीजिए। अगर जनता महंगाई से परेशान है और आप बार बार कहते हैं सब ठीक है, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ सकता है। बेहतर स्ट्रेटजी यह है कि समस्याओं को स्वीकार करें और जनता के सामने क्लियर सॉल्यूशन और एक्शन प्लान रखें। ओके। रूल नंबर 2, एम्पैथी पॉलिटिकल स्लोगन को कम कीजिए। जब मार्केट प्राइस लगातार ऊपर जा रही हो, तब सिर्फ बड़े पॉलिटिकल स्पीच और आइडियोलॉजी स्टेटमेंट देने के बजाय सरकार को आम जनता को इकोनॉमिक रिलीफ देने पर फोकस करना चाहिए। रूल नंबर 3, मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी भी लोकतंत्र में लोअर और मिडिल इनकम वोटर्स का बड़ा महत्व होता है। अगर इन व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगातार गिरता है, तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए इलेक्टोरल डिफीट को रोकना मुश्किल हो सकता है। तो आज इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि पॉलिटिकल सुसाइड सीरीज़ के 5वें इस एपिसोड आपको शायद अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 6 में, कुछ और बेहतर चीज़ के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? आपके अनुसार किस सरकार के पतन के पीछे इकोनॉमिक क्राइसिस ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।